हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MS धोनी पर। कैसे हो आप सभी लोग। तो RRB NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है 28 तारीख से। ये कल शाम को जो RRB की जो मिनिस्टर है उन्होंने कंफर्म कर दिया इस बात को कि 28 तारीख से ही RRB NTPC का एग्ज़ाम होगा और ये मार्च तक चलेगा, 3 महीने तक। तो इस एग्ज़ाम में जो मान लो कि जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया है उसमें आप कितना स्कोर करो कि आपको ये जॉब मिल जाए। तो पिछले बार की जो वैकेंसी आई थी, पिछली बार 2015 में ये वैकेंसी आई थी और 2016-17 में जाके ये कंप्लीट हुई थी। तो उसकी वैकेंसी और कट ऑफ पे बात करते हैं और उसके आधार पर हम इस बार का कट ऑफ निर्धारित करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है। इतने नंबर मान लो कि मैं बताऊंगा, उतने नंबर अगर इसके आसपास आप लेके आते हो तो आपका उस अपनी कैटेगरी में आप जॉब पा सकते हो RRB NTPC के थ्रू। तो अगर बात करें 2015 की वैकेंसी की तो उसमें टोटल वैकेंसी थी 18,252, ठीक है। और इस बार आपकी 35,000 कुछ 35,200 और 2015 में थी 18,252, ठीक है। 18,252 तो 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें थी। और कैंडिडेट जिन्होंने इस एग्ज़ाम को अपीयर लिखा है अपीयर लिखा है 92 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, ऐसा डेटा है। लेकिन ये शायद अपीयर ना होके जिन्होंने अप्लाई किया था वो होंगे। अप्लाइड इस बार भी बहुत लोगों ने किया है, 1,26,00,000 लोगों ने अप्लाई किया इस बार, ठीक है। और 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी 92 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। फिर जो सेकंड स्टेज CBT 2 है उसके लिए जो क्वालिफाई कराए गए थे उन कैंडिडेट की जो संख्या थी वो थी 3 लाख, जो कि 15 टाइम्स है वैकेंसी के, ठीक है। इस वैकेंसी को 15 टाइम्स करोगे तो आपका 3 लाख आएगा। फिर है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। जो स्किल टेस्ट होता है आपका, जैसे आपको क्लर्क के लिए भी, ऑफिस वर्क के लिए भी है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर टेस्ट होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आपको स्प्रेडशीट MS ऑफिस पे आपको प्रेजेंटेशन बनानी, ये सब स्किल टेस्ट आप के लिए आपको जो कैंडिडेट बुलाए गए थे इसमें वो थे 1,50,000, 1,50,000। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाए गए थे वो बंदे थे 1,50,000, वो भी 1,50,000, ठीक है। और DV के लिए ये सिर्फ कितना 1:3 रेशियो भी बुलाते हैं, मतलब एक पोस्ट पे 3 को बुलाते हैं। तो 54,000 बंदों को DV के लिए बुलाया होगा इन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये जो कट ऑफ है ये 2015 की कट ऑफ है, 2015 की कट ऑफ है RRB NTPC की। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो गई थी आपकी चंडीगढ़ जोन से, क्योंकि टोटल वैकेंसी आपकी 18,000 थी, 18,552, 252 थी शायद, 18,252 आपकी वैकेंसी थी टोटल। उसमें से भी आपने 21 जोन में बांट दिया। 21 जोन में क्या क्या आएगी आपकी, 21 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो 900 के करीब हर जोन से आपकी वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा गई थी आपकी चंडीगढ़ जोन से। और ये जो लाल लाल दिख रहा है ये सबसे मतलब ज़्यादा वाली है, 3 सबसे ज़्यादा गई थी चंडीगढ़ की, OBC की। फिर कोलकाता की 79.5 और तिरुवनंतपुरम की 79.7। यहाँ हालांकि ज़्यादा वैकेंसी थी, फिर भी ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं थी, इससे डबल थी, चंडीगढ़ से डबल थी, इसलिए थोड़ा सा कम गया है। चंडीगढ़ में टोटल बुलाए गए बंदे 4,500 थे, तो आप सोच लो कि 8 गुना ज़्यादा स्किल टेस्ट के लिए बुला रहे थे। तो 8 गुना इसका कर लो तो 500 के करीब वैकेंसी थी चंडीगढ़ से सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम से 900 होगी। फिर आपकी सबसे कम वाली है वो ग्रीन कलर से दिखा है, ठीक है। तो मालदा से आपकी थी 61.87, जो कि है जनरल की। OBC की देखोगे तो 48.42। फिर मुजफ्फरपुर की 59.97 और OBC की है 45.57।
पटना की है आपकी 63 और ओबीसी की है इसकी 53.57। अगर बात करेंगे पटना में एसटी की तो 26 और मुजफ्फरपुर में 25। ठीक है, सबसे कम कट ऑफ एसटी के लिए इन दोनों से गई थी। ठीक है, तो ये तो बात है 2015 की, 2015 एनटीपीसी की, जब वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ थी आपकी 18,252। अभी 2019 में जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई है उसमें कितनी है? 36,000। 36,000 वैकेंसी, और 36,000 नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 36,000 है। वैसे तो 35,200 करके है कुछ, मतलब 35,000 ही मान लो। 35,000 वैकेंसी है, तो 35,000 वैकेंसी क्या हो गई? 18,000 की तो डबल हो गई ना। 18,000 की लगभग डबल हो गई 35,000 वैकेंसी। तो 18,000 की वैकेंसी में सीबीटी वन में कट ऑफ आपकी जा रही है, हाईएस्ट कट ऑफ चंडीगढ़ की, सीएसडी चंडीगढ़ की, वो कितनी जा रही है? 82.5 मान लो, वो भी है यूआर जनरल की। ठीक है, और अगर मान लो कि अब इसकी डबल वैकेंसी होगी 35,000, तब वैकेंसी क्या जा सकती है चंडीगढ़ से? आराम से आप 5 से 7 नंबर घटा सकते हैं। अब इसका रीज़न देखते हैं क्या क्या रीज़न है, क्यों कम जाएगी वैकेंसी। तो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी है ज़्यादा, डबल, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड कितना किया है लोगों ने? 1 करोड़ और उससे ज़्यादा, जो कि 2015 में 92 लाख लोगों के लगभग आप बराबर बोल सकते हो। 36,000 का सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है। ठीक है, 36 लाख का, 36,000 का नहीं, सॉरी, 36 लाख का। सो कट ऑफ विल नॉट बी सेम एज प्रीवियस ईयर कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखते हुए देखें तो कट ऑफ पिछली बार की तरह ज़्यादा नहीं जाएगी, कम जाएगी, उससे कम जाएगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि डबल वैकेंसी है, जोन वाइज ज़्यादा वैकेंसी है, फिर अचानक से एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस कर दी है। लोगों को उम्मीद नहीं थी, लोगों को ये उम्मीद थी कि पहले एजेंसी, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो निर्धारित होगी, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो ट्विटर कैंपेन हुआ था उसका असर सीधा सीधा सरकार पे देखने को मिला, और उन्हें सडनली वैकेंसी की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको तेज़ कर दिया, और अभी 28 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम होने को है। और लोग मतलब तैयारी कर ही नहीं रहे थे, तैयारी लगभग छोड़ दिए थे, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया था। और अब तो लोगों का पढ़ने का भी मन नहीं करता होगा, क्योंकि जनरल साइंस है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, और आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, इनको तो फिर भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि 15-15 20-20 चैप्टर होते हैं, कर लेते हैं, इनमें पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन जो जनरल साइंस है, जीके है, स्टैटिक जीके है, करंट है, इनको पढ़ने का मन नहीं करता है। बहुत ही कम लोग पढ़ पाते हैं इनको, और बहुत ही कम लोग इनका पढ़ पढ़ के इंटरेस्ट ले पाते हैं। बाकी सबको तो मेरे जैसे सबको बोरिंग लगता ही होगा। फिर दूसरा है कि लॉकडाउन के कारण ऑफलाइन कोचिंग जितने भी है वो बंद पड़े हैं। उसके कारण लोगों की, मतलब जो ऑफलाइन तैयारी करते थे उनकी तैयारी नहीं हुई है। ऑनलाइन लगभग कोचिंगें बंद थी। बंद इसलिए थी क्योंकि उनको पता ही नहीं था। जैसे वो सारे एसएससी पे निर्भर थे, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम करा रही थी। एसएससी का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल मेंस जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो उन्होंने बंद कर दी आपकी तैयारी करानी। ठीक है, 1-2 चैनल थे वाईफाई स्टडी वगैरह, वो कुछ कुछ कराते थे, करंट अफेयर डेली का कराते थे वैसे वैसे। लेकिन उन्होंने लगभग जो क्लासेस चल रही थी आपकी जनरल साइंस की, जीके की, स्टैटिक जीके की, वो सारी बंद कर दी थी, तो लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो एक ये भी कारण है। अब 15 दिन में लोग क्या ही पढ़ लेंगे, आप सोचो खुद। ठीक है ना, अभी 10 दिन पहले तो पता लगा था लोगों को कि 28 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का, तो अब 10 दिन में क्या ही पढ़ लेंगे। तो ये जो आपकी कट ऑफ है और डाउन जाएगी। कितनी डाउन जाएगी देखते हैं आगे। तो पिछली बार चंडीगढ़ से सबसे ज़्यादा आपकी कट ऑफ गई थी 82। ठीक है, 82.5 गई थी। तो अब मान लेते हैं, बात करते हैं अपन चंडीगढ़ की ही, क्या पता इस बार भी ज़्यादा इसी से जाए।
तो अब चंडीगढ़ से ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये चंडीगढ़ के लिए, बाकी जितनी भी कट ऑफ होगी इस चंडीगढ़ वाले से नीचे ही होगी सब, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा चंडीगढ़ के लिए होगी। अब देखो ये मैंने कट ऑफ बनाई है, सेफ स्कोर है ये। अगर आप 72-75 अगर स्कोर लेके आते हो एनटीपीसी के इस एग्ज़ाम में, जो कि बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है कि आप नहीं ले के आ पाओगे, क्योंकि आप देखोगे तो जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो मैथ्स का पेपर है, क्वांट का पेपर, वो 30 नंबर का है। रीजनिंग है आपकी 30 नंबर की है, और आपका जीके जो है वो 40 नंबर का है। तो टोटल 100 मार्क्स का हो गया आपका। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम आपका 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा, 90 मिनट। 90 मिनट में क्या आप 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? ये सारे हो जाएंगे लगभग। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो ये हो जाएंगे। अब इसमें भी अब 8 से 9 क्वेश्चन मानो करंट के, और करंट पढ़ना आपको सिर्फ और सिर्फ करंट जीके पढ़ना आपको लास्ट 6 महीने का। अगर उसमें से आए तो ठीक, लास्ट 6 महीने का पढ़ने में आपको इजी होगा। इसमें से आए तो ठीक, नहीं तो जितने भी इसमें से आएंगे वो आप कर पाओगे। बाकी अगर 1 साल के पीछे पढ़ोगे तो बहुत सी चीज़ें और रह जाएगी, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये हो गया आपका। अब जनरल साइंस की बात करते हैं। जनरल साइंस के अंदर आपको सिर्फ पढ़ना है बायोलॉजी, और वो भी क्या, आपको पढ़ना है ब्लड और स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, डिजीज, ठीक है, विटामिन, ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर आपकी बात करते हैं केमिस्ट्री की। केम में क्या पढ़ना है? केम में सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको पीएच के मान रट लेने हैं सारे, ठीक है। आपको जो आपके मिक्सचर्स नहीं होते, ब्रोंज, ब्रास, ठीक है, कॉपर, इसमें ये मिला दी उसमें ये मिला दी, ये सब आपको याद कर लेने, किससे क्या मिलाने पे क्या बनता है, कौन सा कितना कंपोजिशन होता है, ये सब बस यही करके जाना है। और फिजिक्स में हल्का फुल्का आपको सीधा सीधा डिस्कवरी और ये सब पढ़ लेना है, ठीक है, किसने क्या सर्च किया। इसके अलावा आप ज़्यादा घुसोगे इसके अंदर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो जीएस का जो जीएस और जीके का जो पैटर्न है आपका बहुत ही ब्रॉड है, आप नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इतने नंबर लेके आने हैं, आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। आप 80 के करीब पहुंचोगे तो आपका टीयर 1 सीबीटी, टीयर जो सीबीटी 1 है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। आपको सीबीटी 1 क्लियर करना है, उसके बाद सीबीटी 2 है, जो कि 35 प्लस 50, 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 35 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन होंगे आपके जीके और जीएस के, ठीक है। तो ये करना है। तब बात करते हैं कट ऑफ की। ये नंबर आप इस तरह लेके आ सकते हो, मैंने ये बताया आपको। बात करते हैं कट ऑफ की, तो चंडीगढ़ से इस बार कट ऑफ मैक्सिमम जा सकती है, वो यूआर के लिए 70 से 75 जा सकती है। ये नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर होगा आपका, ठीक है। ओबीसी के लिए आपकी 65 से 70, एससी एसटी के लिए 52 से और 57 से 62, और एसटी के लिए 52 से 65। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की यूआर और ओबीसी के बीच में ही रहेगी, और ओबीसी के लगभग बराबर सी रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ जा सकती है। जा सकती है क्या मतलब, इतना आप एनटीपीसी 2019 में स्कोर करते हो तो सीबीटी 1 आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीबीटी 1 क्लियर होने के बाद आपको टाइम मिलेगा, क्यों, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि रेलवे को आरआरसी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम कराना है, जिसमें कि भी आराम से 3 मंथ्स लगेंगे। क्यों लगेंगे 3 मंथ्स? क्योंकि उसमें भी इसके टक्कर के ही बच्चे हैं, उसमें भी 1,30,00,000 बच्चे हैं, और 1,30,00,000 बच्चों का एग्ज़ाम कराना पूरे भारतवर्ष में नाम इजी जॉब नहीं है, टाइम तो लगेगा। और उसमें टाइम लगेगा तो आपका सीबीटी 2 आराम से 3 महीना खिसक जाएगा आगे, ठीक है। और 3 महीने में आप जीके आराम से पढ़ सकते हो, मैथ्स आपका वही पैटर्न आएगा, इजी पैटर्न आएगा मतलब। तो आप ये जॉब सिक्योर कर सकते हो।
और CBT2 CBT1 और CBT2 ही है इसमें। CBT1 CBT2 ये दो ही है। उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट और DV होगा। बस यही खेल है रेलवे की एक जॉब के लिए। आराम से आप 40 से 50 हज़ार की नौकरी लग सकते हो अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इस बार वो डराने वाली कट ऑफ नहीं जाएगी 80 अब 80 से वो, ठीक है। वो बस एक बार था डराने के लिए। जब भी वैकेंसी कम आती है तो कट ऑफ हाई जाती है। जब भी आपका पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो कट ऑफ नीचे जाती है। जब भी आपका पेपर आसान आता है तो कट ऑफ ऊपर जाती है। समझ रहे हो, ये कुछ खेल होते हैं जो कि पेपर खेलता है। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपके भाई लोगों को भी इससे फ़ायदा मिले, उनको भी पता लगे कि कितने नंबर इस बार लाने चाहिए कि उसको CBT1 क्लियर करके CBT2 में जाने का मौका मिले, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं NTPC के लिए छोटे छोटे वीडियो बायोलॉजी, जनरल साइंस, आपकी केमिस्ट्री वगैरह पे लाके डाल रखा हूँ पहले भी और लाता रहूँगा आगे भी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप। चलो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।